जी दोस्तों, सुथरा पंजाब प्रोग्राम के बारे में आप सब कुछ जानते हैं और तमाम दोस्त तकरीबन जानते होंगे, क्योंकि पिछले व्लॉग में हम तफसील से उसका जिक्र कर चुके हैं। तो आज के व्लॉग में हम ये देखेंगे कि ये सुथरा पंजाब प्रोग्राम जो है, क्या ये हुकूमत पंजाब इसे खुद चला रही है या कंट्रैक्टर सिस्टम है। तो आज के व्लॉग में इस चीज़ को हम देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्लॉग ज़ा वड़ैच में खुश आमदीद। सुनाएं, क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं, खुश हैं, राज़ी हैं? अल्लाह ताला के हजूर उम्मीद वासिक है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह ताला के हजूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। जी दोस्तों, ये जो कंपनीज वाला सवाल है, इसका जवाब ये है कि बिल्कुल ये कंट्रैक्टर सिस्टम के तहत चल रहा है। पूरे पंजाब में 149 जो तहसीलें हैं, इनको जोन की सतह तक डिक्लेयर किया गया है, यानी एक तहसील को एक जोन डिक्लेयर किया गया है। और मुख्तलिफ जो अच्छी शोहरत वाली कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे लाहौर में एक बड़ी कंपनी को ठेका दिया गया है, मुख्तलिफ कंपनियों को ठेका दिया गया है तहसील की सतह पर। और सिर्फ ये नहीं कि एक कंपनी एक ही तहसील में ठेका ले सकती है, वो ज़्यादा तहसील का ठेका भी ले सकती है। और कई कंपनियों से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ज़िला की सतह पर भी किया गया है। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के तहत सारा कुछ चल रहा है और बाकायदा हुकूमत पंजाब का इसके साथ एग्रीमेंट हुआ है मुख्तलिफ कंपनियों के साथ, जिसमें जैसे इस एग्रीमेंट में ये कहा गया है कि जितनी भी मशीनरी होगी, जैसे डंपर हो गए, ट्रैक्टर ट्रालियाँ हो गया, रक्शे हो गए या और छोटी वैगनें वगैरह, ये सारे का सारा जो कूड़ा क्रिकेट उठाने वाला सामान मशीनरी होगी, ये इन कंपनियों का होगा। लेबर भी इन कंपनियों की होगी। हुकूमत पंजाब ने इनको पैसा प्रोवाइड करना है, बाकी सारा निज़ाम इनका है। हुकूमत पंजाब ने इनको ये बताना है कि यहाँ से आपने सफाई करनी है और बाकी सिस्टम सारा जो है वो इन्होंने चलाना है, हुकूमत ने इनको पैसे देने हैं। तो इस लिहाज से जो कंपनियां ठीक हैं, उन कंपनियों को ठेका देने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पर ये बता दूं मैं आपको कि क्या ये कंपनियां जो हैं, इनकी जो बिडिंग की गई है ये साफ शफाफ है? हाँ, तो हुकूमत पंजाब का ये कहना है कि बिडिंग जो है उसके ज़रिए ये ठेके दिए गए हैं और बड़ा साफ और शफाफ निज़ाम रखा गया है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि कई जगह ऐसी हैं जहाँ से ये काम जो कंपनियां कर रही हैं, इनकी शिकायतें आई हैं और उस वजह से प्रॉब्लम्स पैदा हुए हैं। जैसे फैसलाबाद में और एक दो और मकामात पर ये प्रॉब्लम्स पैदा हुए हैं कि बर वक्त भर्ती नहीं की गई और वहाँ पर बहुत ज़्यादा कूड़ा क्रिकेट इकट्ठा हो गया। इस तरह के मसाइल ज़रूर पैदा हुए हैं, मगर इन पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और लोकल गवर्नमेंट जो है, लोकल गवर्नमेंट के पंजाब के जो वज़ीर हैं, वो बाकायदा इन कंपनियों के CEOs के साथ मीटिंग्स वगैरह भी करते हैं। यहाँ पर मैं ये भी आपको बता दूं कि जो भी कंपनी ठेका होल्डर होगी, उसने GPS सिस्टम जो है वो खुद लगाना है, ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो खुद अपनी मशीनरी में लगाना है, चाहे ट्रैक्टर ट्रैली हो, चाहे दूसरी गाड़ियाँ हों, डंपर वगैरह हों, वो सारे का सारा सिस्टम जो है वो इनका अपना होगा। पंजाब को मुख्तलिफ जोन्स में बांट कर जिन कंपनीज को ठेका दिया गया है, इनको पेमेंट जो होती है ये माहाना बुनियाद पर की जाती है और इनकी परफॉर्मेंस भी देखी जाती है, यानी इनकी परफॉर्मेंस कैसी है। और इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 1 से 3 साल तक का मुख्तलिफ तहसीलों में या मुख्तलिफ अजला में किया जा रहा है। जिस कंपनी के साथ ठेका किया जा रहा है उसकी मुख्तलिफ जो है ना वो मायाद रखी जा रही है। कहीं पर 1 साल का ठेका है तो कहीं पर 3 साल का ठेका है। और ये फिर जो ठेके हैं ये काबिल तजदीद हैं, यानी बाद में इनको एक्सटेंड किया जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जब ठेका दिया गया है तो ये देखा गया है हुकूमत पंजाब की तरफ से कि कंपनी की माली हैसियत क्या है, कंपनी की शोहरत कैसी है, कंपनी के पास मशीनरी कितनी है। इन तमाम चीज़ों को देखकर ठेके जो हैं वो दिए गए हैं। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि जो म्यूनसिपल कमेटियाँ हैं पंजाब की, उनके पास जो पहले मुलाजमीन हैं उनका क्या करना है, क्या बनना है? क्या उन मुलाजमीन को इन कंपनियों को देना है? उन मुलाजमीन को तनख्वाह कौन देगा? तो इन दोनों सवालात के जवाब मैं आपको ये बताता हूँ। पहले नंबर पर ये मुलाजमीन मुस्तकिल म्यूनसिपल कमेटियों के हैं और उनके ही मुलाजमीन ये रहेंगे। और जहाँ तक है काम की,
तो ये कंपनी जो है ये उनसे काम नहीं ले सकती, जो लीगली कानूनी पोजीशन है, इसने अपने एम्प्लॉय रखने हैं, वो एम्प्लॉय नहीं लेने। और वो एम्प्लॉय जो पहले ही इन म्यूनसिपल कमेटियों में हैं, वो जो हैं उन्हें डेपुटेशन पर भेजकर उनसे कोई काम लिया जाएगा, या फिर वो पहला जो उनको काम वहाँ पर ऑफिसर देते हैं वो करेंगे, वो इस कंपनी के तहत काम नहीं करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए कि यहाँ पर तनकीद हो रही है हुकूमत पर, अपोजिशन भी तनकीद कर रही है और दूसरे लोग भी तनकीद कर रहे हैं कि उन एम्प्लॉयज़ पर गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है, यानी दोहरा खर्चा हो रहा है इस काम पर। एक तरफ गवर्नमेंट खर्चा कर रही है और दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनियों को भी पैसे दिए जा रहे हैं, यानी हुकूमती खजाने से तनख्वाह भी दी जा रही है और प्राइवेट कंपनियों को भी पैसे दिए जा रहे हैं। तो उन मुलाजमीन के बारे में थोड़ा बहुत डाउट पाया जाता है। कहीं कहीं ये भी शिकायत मिली है कि इन कंपनियां जो है मिली भुगत से उनसे काम ले रही हैं, और कहीं कहीं ये बात भी पाई जाती है कि उनको डेपुटेशन में भेजा गया है या वो फ्री बैठे रहते हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें हो रही हैं उन मुलाजमीन के बारे में। अच्छा दोस्तों, तुसी एक गल जरूर करनी है यार, अज तेरा ब्लाग जिहड़ा ना सारा कला जा रहा है, तो शाह साहब कित्थे दी? शाह साहब हैं मेरे नाल ही, पर अज ना मैनूं नहीं लगता जिकन इन्हां दा कोई मूड ऑफ जिहा वे, ते मैं तो तुहानूं चंगे चंगे मूड विखाना चाहना ना, इस तो शाह ही जिहड़े ना वो थोड़ा जिहा अवॉइड पे करते हैं। उहदी एक वजह यह भी है वे जी, इस प्रोग्राम तो ये मुकम्मल तौर पर मुतमईन नज़र नहीं आते, तो इन्हां नाल गल करके पुछने ना आखिर की वजह तुहानूं क्यों मुतमईन नहीं आ रहे, या फर्ज माल अगर उन्होंने कोई किधरे तहफात ने कि इस जगह पर काम होना चाहिए तो उन्होंने को पुछने, हो सकता है सानूं कोई नवीं गल उन्हां दी लभे। सर जी मैनू बिल्कुल इन्हां ते इतराज़ कोई नहीं हैगा कि काम नहीं हो रहा, सब कुछ हो रहा है, लेकिन गलियां महल्ले च मेरे ही जाके देख लो, बाबा शेरां दा मुहल्ला है, फजलाबाद है, ये जो मेन नाले जे छोटे बने हैं ना, इन्हां दा पानी और छोटियां नालियां दा और घरां दे विचों जिहड़े पाइप आ रहे हैं उस पानी दे विच डुब गए हैं। वो कम से कम 3.5-4 फुट डूंगा है, उहदा उपरले किनारे तक पानी चल रहा है। इहदे बारे च भी कुछ ना कुछ ख्याल होना चाहिए, देखना चाहिए फिर के। ते आम हालात विच बारिश ते आएगी तो फिर बाद दा मसला ना होते सड़क ते आ जाता है। दोस्तों, शाहरां दी इस गल नाल मैं इतफाक करना, 100% इतफाक करना, क्योंकि हर जगह ते लूप्स होंदे ना। तो शाहरी जी गल कर रहे हैं, ये मलकवाल शहर की गल कर रहे हैं, यानी तहसील मलकवाल का शहर मलकवाल जोड़ा है, और वह महला फजलाबाद जिन्होंने शेरा वाला भी कहा जा सकता है। ये वाकई ही इतने थोड़े जे जैनवनस प्रॉब्लम ने, लिहाजा इन्ह प्रॉब्लम्स जोड़े ने इन्हों लाजमी देखना चाहिए और इन्हों दूर करना चाहिए। जी, यहाँ पर मैं आपको एक और बात भी बताना चाहता हूँ। हुकूमत ने तो हर जोन की सतह पर, हर डिस्ट्रिक्ट की सतह पर हर कंपनी को अलग ठेका दिया है ये सफाई का जो काम है, और वो कंपनियां जो अच्छी शोहरत रखती हैं उनको ये ठेका दिया है। मगर यहाँ पर ये मैं एक जो है ना नई बात आपको बताना चाहता हूँ कि इन ठेकेदारों ने आगे जो है वो सब कंट्रैक्टर भी रखे हैं। अब सब कंट्रैक्टर कह लें या यूं कह लें कि इन्होंने मुख्तलिफ ट्रैक्टर ट्रालियाँ या डंपर वगैरह जो हैं ये आगे किराए पर लिए हैं, ठेके पर लिए हैं, यानी सारी की सारी मशीनरी जो है ये इनकी अपनी नहीं है। कुछ मशीनरी इन्होंने परचेज़ की है कंपनीज़ ने, जैसे रक्शे वगैरह हो गए, छोटी गाड़ियाँ वगैरह हो गई या डंपर, लेकिन जो जैसे ब्लेड वाला ट्रैक्टर हो गए या वैसे ट्रैक्टर ट्रालियाँ होगी, ये मकामी लोगों से इन्होंने माहाना की बुनियाद पर किराए पर भी ले रखे हैं और लेबर भी उनकी है, यानी जिनसे ये इन्होंने ठेके पर लिए हैं या किराए पर लिए हैं, लेबर भी उनकी है, उनके ड्राइवर वगैरह हैं, उनसे माहाना इन्होंने ये तय किया है कि इतने पैसे हम आपको ट्रैक्टर ट्राली के देंगे, इतने पैसे आपको डंपर के देंगे या ब्लेड वाले ट्रैक्टर के देंगे। ये माहाना उनसे इन्होंने सब कुछ तय किया है। ये सर जेड़े पाकट वाला है जेड़े सामने लोडिंग कर रहा, इसका 1,10,000 रुपया 6 तो लेके 8 बजे 2 बजे तक ड्यूटी है। जेड़ा ट्रैक्टर ट्राली है उदा है 9,000 रुपया। जेड़ा इस फ्रंट ब्लेड वाला है जेड़ा कट्टा करता है
उसका भी है 1,10,000। जो डंपर है उसका है 2,30,000। मशीन का भी 2,30,000 रुपया है। बाकी जड़े रक्चे रुक्चे ना कोई क्रेत है ना कोई कंपनी दे अपने नो। अच्छा मशीन केड़ी कह रहे हो तुम? मशीन क्रेन मशीन जड़ा डंपर लोडिंग कर रहे हैं। अच्छा जे अच्छा। क्रेन जड़ी है जी। वो वाली। और डीजल? डीजल जो है एक कंपनी दे फिर जितना कम करना ट्रैकर लगे हुए हैं, जितना किलोमीटर कम करना उसके मुताबिक डीजल देना। जेड़ा बाकी ड्राइवरी है, बंद त्रोड़ है, पंचर है, रोटी ये साड़ा अपना खाते चो है। अच्छा ये ना जीपीएस सिस्टम भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ जी ਹੈ। जी ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ जी जीपीएस ट्रैक्टर सिस्टम? विचो रखचे विचो सब मशीनरी विच है जीपीएस सिस्टम जी है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ वगैरह जे ਦਾ? जितना कम कर रहे हैं उतने लोकेशन दसता है फलानी जाए ट्रैक्टर चलता पिया बंद है स्टार्ट है क्या मसला है वो सारा दसता। डीजल कितना किलोमीटर चले ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ। ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਚ ਕੂੜਾ ਚਾਂਦੇ ਨੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਚਾਂਦੇ ਨੋ ਕੱਡੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ये तो 100 साल का ढेर पे पता नहीं जितना पाकिस्तान में नहीं बनया उस तो पहले कड्डे मारे ने जिसले 1200 उस कड्डे बन जाए। खड्डे भरने चाहिए ना असल ना चलो गंद चावे इधर उधर मिट्टी को सड़े जड़ा आवाम नु न मच्छर लड़े न पानी गंदा खलोवे ये उन आवाम का नुकसान है फायदा नहीं। जब पानी खलोंदा 2-2 महीने सुबह रूटीन ने हुई थे हासिल हुई थे काम तो निकली थे 2 बजे तक टाइम 2 बजे तक काम करी थे ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮਨ ਘਰ ਟੁਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ कैसा है गवर्नमेंट का? सही काम है साफ सफाई हो रही है हर जगह साफ है बेफालतू नजर आ रहा है सरकार झाड़ू पी रही है सारा काम ठीक है बिल्कुल निजाम माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक शिकायत आ रही है वो ये कि ये जो ठेका इन्होंने किया है उनको ये पैसे बर वक्त नहीं दे रहे। यानी उनसे भी इन्होंने एग्रीमेंट ये किया है कि हर महीने की 5 तारीख को उनको ये चेक दे दिया करेंगे और अगर 5 को ना मिल सका तो 10 तक हर सूरत में मिल जाएगा। मगर यहाँ पर जहाँ अब मैं खड़ा हूँ यानी मलकवाल तहसील में इन लोगों को पिछले 3 माह से पैसे नहीं दिए गए जिसकी वजह से जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं रही जो होनी चाहिए थी। यकीनी तौर पर जब आप एक बंदे को सही पेमेंट नहीं करते तो फिर वो बात जो है उसके काम पर असरअंदाज होती है। तो यहाँ पर हुकूमत को ये ज़रूर देखना चाहिए कि क्या SOPs जो हैं उनमें ये बात शामिल है कि ये मशीनरी किराए पर ले सकते हैं या सारी मशीनरी इन्होंने अपनी ख़रीद कर लानी थी। और दूसरा ये अगर ये किराए पर ले सकते हैं तो ये पेमेंट क्यों नहीं कर रहे? अगर ये पेमेंट इसी तरह रुकी रहेगी तो फिर परफॉर्मेंस जो है उस पर असर पड़ेगा। अच्छा दोस्तों ये जो सुथरा पंजाब का प्रोजेक्ट चल रहा है ना ये इस किस्म का मुख्तलिफ कंपनीज चलाती हैं मुख्तलिफ कंपनीज को इसका ठेका वगैरह दिया गया है। जैसे तहसील मलकवाल जो है ये डेवो के पास है तो मंडी पूरा जिला मंडी बहाउद्दीन पूरा जिला मंडी बहाउद्दीन जो है ये डेवो के पास है उसमें तहसील मलकवाल भी आती है। मुख्तलिफ अजला मुख्तलिफ कंपनियों के पास हैं जो ये काम चला रही हैं। तो इसमें ये दोस्त जो हैं ये इनका एक शिकवा है कि ये कह रहे हैं कि पिछले 3 माह से हमें पैसे नहीं मिले और दूसरे अजला में ये नहीं होता। हाँ जी सर जी तीसरा महीना भी जा रहे हैं अभी सगन जो है ना पेमेंट नहीं मिले कोई खर्चा नहीं देने ने पैसे बहुत ढिला है। हाँ जी साढ़ा महरम निवास से गुजारिश है कम तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन मेहरबानी उनको कह दो कि पैसे भी अपना टाइम पे दिया करो। हाँ जी क्योंकि ना हर बंदे दसा मजबूरी होती है किसी को पैसे तो मजबूरी तो दे रहे 80,000 90,000 रुपया मंथली पे लग गया 12 से चलाए 2 लाख 2.5 लाख रुपया फीड ट्रैक्टर कमाता है। लेकिन साढ़े काम है कोई नहीं रोजगार है कोई नहीं माड़े पुराने ट्रैक्टर रखे हुए नो। ये गुजारिश है कि सन पैसे महीने तो बाद 5 तारीख तक साढ़ा अग्रीमेंट है फाइनल जड़े 10 तारीख से ऊपर पैसा नहीं लेट होएगा। अगर लेट होगा तो हड़ताल करेंगे ये सन हड़ताल करिए तो ताबी धमकी दें देना ऐसा ट्रैकर कॉल चुड़े से थोड़ा पैसे महीने दा जितना भी ऐसा जौत कर चुड़े से पैसे देने में कोई नहीं। ये एग्रीमेंट जो है आपका एग्रीमेंट जो है ये कितने महीने का है? ये साढ़ा साल का अग्रीमेंट इन्होंने नाल होया कि अगर पैसे लेट हो गया पहली तो लेके 5 तारीख पैसे तो हर सूरत हाल में मिलेगा।
लेकिन ये अभी तीसरा महीने का 3 के 4 तारीख हो गया, अभी सन 1 रुपये भी नहीं मिले। आज कल हड़ताल का बात करिए, वो या कह रहे हैं कि हम जो पैसे हैं वो भी जब्त करेंगे, ते तुम ट्रैकर अस खोल के तुम फारग करता। हाँ जी, इस जेड़ा वे साडा ये सुथरा पंजाब दा प्रोजेक्ट है, ये वाहिद कंपनी है, डेओ कंपनी ऐसे कर रहे हैं। बाकी पिंड वाले नो जेलम वाले सरगोदे वाले वो 6 तो 7 तारीख से पहले चेक दे चुड़े दिन, ये नहीं देंदा। अच्छा जी, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰ ਵਕਤ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ। ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਬਰ ਵਕਤ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿਲਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਚੌਥੀ ਦਫਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਦੇ ਵਿਲਾਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੂਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁxtਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਵੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਖਾਲਕ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰ ਵਕਤ ਦੇਣ जिन्होंने नाल ठेका कीते ने। अगर पैसे बर वक्त मिलेंगे तो लोग शौक और लगन नाल काम करेंगे और वो प्रोजेक्ट कामयाब होएगा। और अगर इन्हां दी पेमेंट बर वक्त नहीं मिलेगी तो फिर यकीनी तौर पर प्रोजेक्ट की कामयाबी दे विच कुछ मसाइल आएंगे। तो इस सिलसिले में मलिकवाल तहसील को टारगेट करके खुसूसी तौर पर इस पर नोटिस लेना चाहिए और अगर ये हुकूमत पंजाब की तरफ से फंडिंग नहीं हो रही तब भी फंडिंग होनी चाहिए, और अगर वहाँ से कंपनीज को फंडिंग की जा रही है और यहाँ पर प्रॉपर पैसे नहीं दिए जा रहे तो फिर ये कंपनी जो तहसील मलिकवाल को चला रही है इस कंपनी पर नोटिस होना चाहिए। नोटिस से मुराद इसको ये कहना चाहिए कि ये काम आप बर वक्त करें और बर वक्त ये पैसे दे। दोस्तों, यहाँ पर कई सवालात हैं जिनके जवाबात जो हैं वो वक्त के साथ साथ मिलेंगे कि क्या सुथरा पंजाब प्रोग्राम जो है कंपनी से काम लिया जा रहा है तो क्या ये कंपनीज जो हैं ये सही तरीके से काम कर रही हैं, क्या इस काम की वजह से आवाम को रिलीफ मिल रहा है, या क्या हुकूमत इस प्रोजेक्ट पर दो तरफा अखराजात तो नहीं कर रही सफाई पर, जैसे सरकारी मुलाजमीन को हुकूमती ख़जाने से पेमेंट की जा रही है और कंपनीज़ को भी पैसे दिए जा रहे हैं। तो इन सवालात का जवाब जो है ये वक्त के साथ साथ मिलेंगे। जो काम आगे बढ़ेगा तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये व्लॉग? अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा है तो व्लॉग्स ऑफ वड़ैच को सब्सक्राइब कर दें और जो वो बेल आइकॉन है ना उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नया आने वाला व्लॉग बर वक्त मिलता रहे। इसके साथ ही सफदर इकबाल वड़ैच को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।